अदर वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिगनर हो तभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आपने ट्रेडिंग जस्ट अभी स्टार्ट करने का आप सोच रहे हो, ना बिगनर हो ना एडवांस हो, सिर्फ सोच रहे हो, तभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर मैं आपको 4 से 5 ऐसे गोल्डन रूल बताऊंगा जो आपको ट्रेडिंग में फॉलो करना है, जो एक एडवांस ट्रेडर फॉलो करते हैं और जो एक बिगनर ट्रेडर फॉलो नहीं कर पाते और लैग करते हैं, जो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो। ठीक है, और ये कंपलसरी है, किसी ने आपको अभी तक ये बात नहीं बताई होगी, बट ये एक लाइफ चेंजिंग बात है और कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा, बेसिकली बताना प्रेफर नहीं करता है, लेकिन मैं आपको ये क्लियरली बताता हूँ, क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सुनो क्या क्या पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। देखो, अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ जिन्होंने नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट किया हुआ है वो कुछ कुछ गलती करते हैं। देखो, ट्रेडिंग के बारे में समझो, ट्रेडिंग होता क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग कहीं से भी सीखना स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब अगर बेसिकली सुनोगे तो कोई चार्ट पैटर्न्स कहीं से सीख रहा है, कहीं से कुछ कहीं से सीख रहा है, कहीं से कुछ कहीं से सीख रहा है, जो क्या करता है ट्रेडिंग में आपका साइकोलॉजी खराब करता है। बेसिकली ट्रेडिंग में कुछ भी अगर उल्टा सीधा काम करोगे वो फर्दर आपको आपसे पैसे निकाल लेगा, वो फर्दर आपको मार्केट में लॉस दे देगा। आज का गलती, ट्रेडिंग एक ऐसा जोन है, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आज का गलती आपको 5 साल बाद भी लॉस करा सकता है, 4 साल बाद भी लॉस करा सकता है, 2 साल बाद भी लॉस करा सकता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला सवाल जो हर कोई मुझसे पूछता है कि सर यूट्यूब पे इतना नॉलेज है तो हम कहीं से कैसे सीख सकते हैं, हम यूट्यूब से सीख सकते हैं तो किसी का हम कोर्स इनरोल क्यों करें। देखो, बेसिकली कोर्स इनरोल करने के पीछे का मेरा रीज़न क्या है, मैं कोर्स इनरोल करना क्यों लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी ट्रेनर खोजो, मैं ही नहीं दुनिया में कोई बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर है, किसी को खोजो, किसी से सीखो, इसके पीछे का रीजन है। देखो, ट्रेडिंग बेसिकली क्या है ना, ट्रेडिंग 1 to 10 क्लास 10 का पढ़ाई जैसा है। ठीक है, इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 by 1 पढ़ते हो। अगर मैं एक 2 क्लास के बच्चों को बोलूँ कि सीधा आप 10 पढ़ो तो क्या वो पढ़ पाएगा? ऑब्वियस सा बात है, वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उन्होंने ये सारे क्लासेस स्किप किए, ये सारे क्लासेस उनका स्किप हुआ इसलिए वो नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट 10 नहीं पढ़ सकते। और साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर नहीं है इतना ज़्यादा प्रेशर झेलने के लिए या इतना बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि एक 2 क्लास का बच्चा क्या ही सीखता है, बहुत कम चीज़ सीखता है, और 10th पे बहुत चीज़ होता है सीखने के लिए। तो ये जो क्लासेस है ना 1 2 3 4 5 6, ये सब क्लासेस आपको प्रिपेयर करते हैं फर्दर लाइफ के लिए, 10 के लिए, 12 के लिए, या फर्दर कोई भी आप एग्जामिनेशन देते हो तो। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी होता है। अगर ट्रेडिंग में आपको रोड मैप पता नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक 4 कॉन्सेप्ट बताया कि ट्रेडिंग में आपको 4 कॉन्सेप्ट पढ़ के चलने हैं। एक होता है टेक्निकल, एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है रिस्क मैनेजमेंट, एक होता है लाइफ मैनेजमेंट। ये 4 लॉजिक मैंने बताए। बेसिकली ये क्या है ना, रोड मैप है। अगर मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ कि चलो आप डॉक्टर बनो, आप डॉक्टर बनने का तैयारी करो, आप क्या करोगे? रैंडम बुक उठा के पढ़ना तो स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सा बात है कि रैंडम बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट करोगे लाइफ में कभी डॉक्टर नहीं बनोगे। उसके लिए आप क्या करते हो? कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो, वो आपको सिलेबस बताते हैं, वो आपको बताते हैं प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो डॉक्टर बनने के लिए। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी होता है, और सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी काम होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आपको रोड मैप नहीं पता है तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं से भी सीखते चले जाओगे, कहीं से भी सीखोगे, लास्ट में सब चीज़ एक जगह पे हौच पौच करके बैठ जाओगे, खिचड़ी बना के बैठ लोगे। तो एक बात हमेशा याद रखना, एक प्रॉपर ट्रेनर, हर स्टॉक मार्केट सीखने वाले को, बिगिनर को प्रॉपर ट्रेनर का एक ज़रूरत होता है। आप यूट्यूब से सीख सकते हो, नो डाउट यूट्यूब से सीख सकते हो, बट आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स पढ़ा है, तो आप यूट्यूब पे ये जाके सर्च कर सकते हो कि चार्ट पैटर्न्स फर्दर क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स का एडवांस कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। बट रैंडमली पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये सोचोगे सर ये भी काम करता है, वो भी काम करता है, स्टॉक मार्केट में यहाँ भी काम करता है, वो काम करता है, और फाइनली कुछ नहीं, अल्टीमेटली लॉस होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखना। सबसे पहला लॉजिक, ट्रेनर का सुनो, और ट्रेनर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लाइफ में एज ए स्टॉक मार्केट अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, चलो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं जो बताता हूँ ये भी ध्यान रखना, ये भी गोल्डन रूल है, और गौर से सुनना और लिखते चले जाना कि स्टॉक मार्केट में कभी भी पेपर ट्रेडिंग मत करना। बहुत लोग ये सोचेंगे ये सर क्या बोल रहे हैं कि पेपर ट्रेडिंग नहीं करना, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पेपर ट्रेडिंग के सहारे ही सीखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट लाइफ में कभी नहीं सीखोगे अगर आप पेपर ट्रेडर हो तो, कभी भी नहीं सीखोगे, कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, कभी भी प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाओगे। इनिशियली लोग क्या करते हैं,
वर्चुअल मनी से, पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं और उनका साइकोलॉजी इतना खराब हो जाता है कि पेपर ट्रेडिंग में वो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। अगर रियल मनी में 10 रुपये भी लॉस होगा ना तो वो इम्पैक्ट डालेगा। सोचोगे क्यों लॉस हो रहा है, रात भर नींद नहीं आएगी अगर आपका रिस्क एपेटाइट 10 रुपये ही है और वो लॉस हो जाएगा तो, ठीक है। बट पेपर ट्रेडिंग में अगर लॉस होता है ना, कोई साइकोलॉजी हिट नहीं होगा, कोई साइकोलॉजी हैम्पर नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो रियल मनी नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में हमेशा रियल मनी से उतरो, चाहे 5,000 हो, 500 हो, 700, 800, 8,000, जो भी अमाउंट है आपके पास, हमेशा रियल मनी से उतरो, क्योंकि रियल मनी जब इन्वॉल्व होता है तब आपका इमोशन इन्वॉल्व होता है। और एक वही ट्रेडर एडवांस लेवल का ट्रेडर होता है जो इमोशन कंट्रोल कर सकता है, समझ रहे हो, जो इमोशन को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता है। और पेपर ट्रेडिंग आपका साइकोलॉजी बर्बाद कर देगा, और ये साइकोलॉजी अगर बर्बाद होगा तो लाइफ टाइम तक ये साइकोलॉजी आपके साथ चलेगा, ठीक है। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो बेस्ट है, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन स्टॉक मार्केट। कभी भी पेपर ट्रेडिंग, कोई सॉफ्टवेयर कहीं पर भी कोई कितना भी बोले, कभी भी पेपर ट्रेडिंग नहीं करना। 2 रूल मैंने बताया है कि कहीं से भी नहीं सीखना है, दूसरा पेपर ट्रेडिंग नहीं करना है, और तीसरा एक मैं बहुत गोल्डन रूल बताने वाला हूँ, ये भी थोड़ा ध्यान से सीखना। बहुत लोग ये करते हैं कि स्टॉक मार्केट नया नया सीखना स्टार्ट करते हैं, 50 लोगों से डिस्कस करते हैं। तो एक बात मैं पहले आप लोगों को बता दूं, स्टॉक मार्केट डिस्कस करने वाली चीज़ ही नहीं है। कोई बड़े ट्रेडर को देखोगे वो कभी स्टॉक मार्केट डिस्कस नहीं करता है। वो अपना जर्नी डिस्कस करेगा, स्टॉक मार्केट में क्या काम करता है डिस्कस करेगा, ये डिस्कस करेगा, वो डिस्कस करेगा, लेकिन वो लाइफ में कभी भी स्टॉक मार्केट में किस किस शेयर में उसने इन्वेस्ट किया, क्यों किया, वो कभी भी डिस्कस नहीं करेगा। लोग सोचते हैं कि क्यों डिस्कस नहीं करता, वो सीक्रेट रखता है, नहीं, ये साइकोलॉजिकल एज है, ये एक साइकोलॉजिकल बात है। चलो मैं एक बात बताता हूँ, मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो रिलायंस का शेयर 2500 पे चल रहा है। आपने एनालिसिस किया है कल के मार्केट के लिए कि रिलायंस गिरेगा, रिलायंस गिर के 495 पे आ जाएगा, ठीक है, रिलायंस गिरेगा। बट आप क्या करते हो, शाम को जाते हो दोस्त लोग के साथ घूमने, दोस्त लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है रिलायंस उठेगा, रिलायंस 510 तक चला जाएगा रिलायंस। मान लो लोग बोलते हैं कि 510 तक, या दोस्त बोलते हैं 510 तक रिलायंस चला जाएगा। अब अगर आप ट्रेड करने बैठोगे और आपका एनालिसिस सेलिंग का होगा, फिर भी आप मार्केट को सेल नहीं कर पाओगे। अगर मान लो आपने सेल भी किया ना, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, आपके दिमाग में चलने लगेगा, अरे कल मैंने डिस्कस किया था, कल लोगों ने बोला था रिलायंस ऊपर जाएगा, रिलायंस में कुछ न्यूज़ है, रिलायंस में कुछ ये है, आप फोमो में निकल जाओगे यहाँ से और मार्केट गिरता चला जाएगा। आप सही होके भी पैसे नहीं बना पाओगे। समझ में आ रहा है क्यों आप सही होके ही पैसे नहीं बना रहे हो? क्योंकि जस्ट आपने सिर्फ डिस्कस किया था। तो कोशिश करो, स्टॉक मार्केट बात करते हो सीक्रेट रखो, हिडन रखो मत, लोगों के सामने 50 लोगों के सामने ये मत बोलो कल निफ्टी यहाँ जाएगा, कल निफ्टी वहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता निफ्टी कहाँ जा रहा है, मुझे ही नहीं पता ये कहाँ जा रहा है। आप अपने एनालिसिस पे तभी विश्वास कर पाओगे जब 50 लोगों से सुनना बंद करोगे, ठीक है। एक बात याद रखना, 50 लोगों से सुनना जब तक बंद नहीं करते हो तब तक आप लॉसेस करोगे। आपको लगेगा रिलायंस ऊपर जा रहा है, लोगों को लगेगा रिलायंस नीचे जा रहा है, आप ऊपर जाने वाला ट्रेड कभी नहीं ले पाओगे, आपसे छूट जाएगा, क्योंकि आपने डिस्कस किया है, ठीक है। जैसा मान लो कि मैं नॉर्मल एक बात बताता हूँ, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि कल बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरेगा, और आप कितना भी एनालिसिस करके बैठोगे ना, अप साइड पे नहीं, अप साइड पे थोड़ा सा रेड कैंडल बनेगा, आप एग्जिट कर जाओगे ट्रेड से, क्योंकि ये सोचोगे सर ने तो बोला था गिरेगा, बट फिर वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो फिर आपको लगेगा अरे मैंने सही एनालिसिस किया था, पर स्टिल मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया। तो एक बात याद रखना, कभी भी स्टॉक मार्केट डिस्कस नहीं करना है किसी से भी डिस्कस स्टॉक मार्केट नहीं करना है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से सुनना। कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है। कल मार्केट कहाँ जाएगा, 10 मिनट बाद मार्केट कहाँ जाएगा, प्रिडिक्ट नहीं करना है। एक होता है ना फ्यूचर प्रिडिक्शन देना कि मार्केट क्या होगा, मार्केट क्या होगा, कभी भी नहीं करना है। तो फिर ट्रेड कैसे करें? मार्केट हमेशा रिएक्ट होता है, मार्केट में हमेशा रिएक्ट करना होता है। जैसे मान लो कि ये पैटर्न बना, ये मान लो यहाँ पैटर्न बना, बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, ये करता है, यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट होता है, ठीक है। आप यहाँ पर ही नहीं बता सकते हो कि मार्केट ये बनेगा, ये बनने दो, ये फॉर्मेशन होने दो। लोग क्या करते हैं, लोग प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं, अरे इतना नीचे आ गया तो अब ऊपर ही जाएगा, खरीद लेता हूँ, और वो और गिर जाता है। अडानी के साथ क्या हुआ, लोगों ने यही सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा आपको अडानी का शेयर दिखाता हूँ। अडानी के साथ बेसिकली क्या हुआ, एक मिनट, नेट ऑन नहीं है।
ये देखो अडानी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अडानी ऑलमोस्ट 76% गिर चुका है अपने हाई से। अगर देखोगे ये 76% गिर चुका है अपने हाई से। लेकिन ये क्यों गिरता चला गया, इसका रीज़न है, यहाँ पर जब मार्केट ने फॉल दिया लोगों को लगा कि नहीं ये नीचे नहीं जाएगा, अडानी का शेयर है नीचे नहीं जाएगा, बाय किया, घुस गया। और जिन्होंने भी यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, उनका 20% से 25% पोर्टफोलियो रेड में होगा। इसका कारण क्यों है, वो सोचे होंगे कि मार्केट नीचे इतना गिर ही नहीं सकता, इतना गिर 20% अडानी गिर गया कल तो उठेगा ही। ये नहीं होता है मार्केट में, ये नहीं होता है। प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होने दो, लॉजिक बनने दो। देखो बाय सेल करने के पीछे हमेशा एक लॉजिक होना चाहिए और ये लॉजिक आपका मन घड़ंत नहीं होना चाहिए। मान लो आपका नाम कोई भी XYZ नाम, चलो राहुल नाम है आपका, सबको ये बैठ के तो नहीं सोच रहे ना कि राहुल ने बाय किया तो मैं भी बाय करूंगा, राहुल ने सेल किया तो मैं भी सेल करूंगा। तो आपके सोचने से मार्केट नहीं चलता है, ठीक है। जब तक पैटर्न फॉर्मेशन नहीं होता है कोई भी पोजीशन एंट्री या एग्जिट नहीं करनी है। ये बात हमेशा याद रखना। ये 4th गोल्डन रूल है कि कोई भी कैसा भी पोजीशन हो, कोई 50% गिर जाए शेयर, आपको लगे कि मुझे और सेल कर देना चाहिए, बाय कर देना चाहिए, लॉजिक ढूंढो। 3 से 4 लॉजिक होने चाहिए, या तो टेक्निकल लॉजिक होना चाहिए, या तो डाटा लॉजिक होना चाहिए। इसमें इंडिकेटर प्राइम लॉजिक नहीं होना चाहिए। इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड नहीं करोगे, प्राइस एक्शन मिलाओगे इंडिकेटर के साथ तभी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग क्या करते हैं, ये 6th गोल्डन रूल है, बहुत लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन 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 करना स्टार्ट करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह डीएम में भरे पड़े हैं कि सर हमें ऑप्शन ट्रेड करना, ऑप्शन ट्रेड करना। देखो ऑप्शन ट्रेड एक एडवांस ट्रेडर का काम है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना एक एडवांस ट्रेडर का काम है। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मैं आपको एक बाइक खरीद के देता हूँ और आपको बोलता हूँ वो बाइक का आगे वाला चक्का उठा के एक चक्के पर चलाओ। ऑब्वियसली एक बिगिनर नहीं चला पाएगा, वो एक एडवांस लेवल का स्टंटमैन ही चला पाएगा। तो यही रियलिटी है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कूदने के साथ, स्टार्ट करना होगा आपको इक्विटी के साथ। अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग नहीं करते हो और सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसोगे, लाइफ में कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। इस जन्म में तो प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है और ये एक रियलिटी है। लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ऑप्शन में घुसते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन मतलब एक दिन स्टॉक मार्केट नहीं जानते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में घुसते हैं। जैसे हाल फिलहाल में किसी का मैं डीएम चेक कर रहा था तो उसने बोला सर मुझे सब चीज़ आता है स्टॉक मार्केट में, मतलब सब चीज़ आता है मुझे स्टॉक मार्केट। मैंने बोला कि क्या क्या आता है आपको स्टॉक मार्केट में? बोला सर मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने 1 लाख को 3 लाख बना दिया है। मैंने पूछा कब से आप ट्रेड कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं 1 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने बोला वो आपका लक है कि आपने उसे 1 को 2 3 बना दिया है, वरना वो 1 जीरो में से भी नीचे चला जाता, घर से पैसे देने पड़ते। हर बिगिनर जो नया मार्केट में आता है उसे 1-2 दिन बड़ा प्रॉफिट होता है और वो सोचता है अपने आप को प्रो ट्रेडर है। देखो एक बात मैं बताता हूँ, रियलिटी समझो, कैसे एक आदमी को पहचानना होता है, ट्रेडर को पहचानना होता है, वो रियलिटी समझो। एक आदमी 1 लाख कमा रहा है एक दिन में, एक दिन आता है वो 1 लाख कमा जाता है। और एक आदमी डेली 10,000 रुपये ही कमा रहा है, बट वो 10,000 रुपये वो 5 साल से कमा रहा है। ऑब्वियस सा बात है ये ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वो लंबे टाइम तक करा रहे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट तो पूरा दुनिया बना सकता है, 5 साल तक बना के दिखाओ प्रॉफिट, तब हुई बड़ी बात। तो ये बात हमेशा याद रखना। और ये सब कुछ गोल्डन पॉइंट्स है। मैं कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप लोग को समझाना चाहता था कि ये गोल्डन पॉइंट्स है जो आप अपने दिमाग में डाल लो। इक्विटी से स्टार्ट करने वाले हैं हम, धीरे धीरे मैं सारा एनालिसिस बताने वाला हूँ। टेक्निकल सेगमेंट में मैं कवर करने वाला हूँ जिसमें 15 से 20 वीडियो में डालूंगा टेक्निकल सेगमेंट में, जिसमें आपको चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, आप कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हो, स्विंग ट्रेड आपको कैसे लेना होता है, आप स्विंग ट्रेडर बन सकते हो या नहीं बन सकते, मैं उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड में डिफरेंस क्या है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट बना के रहता है, हर चीज़ इसमें कवर होगा। तो पेशेंस रखो, धीरे धीरे 1 स्टेप एट ए टाइम। 1 साल का कोर्स है, प्रॉपरली बढ़ेंगे हम आगे। तबीयत खराब था इस वजह से मैं इस वीक 3 वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो पोस्ट करने का। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट आज आपको मैंने बताया, इसे ठीक से दिमाग में डाल लो और इसी बेस पे फर्दर ट्रेड करेंगे। पेपर ट्रेडिंग नहीं करना है, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। पेपर ट्रेडिंग नहीं करना है, डिस्कस नहीं करना है स्टॉक मार्केट को, प्रिडिक्ट नहीं करना स्टॉक मार्केट को, 50 जगह से स्टॉक मार्केट नहीं सीखना है। एक सिस्टमैटिक वे में हम चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कैंडल स्टिक्स पे, और कैंडल स्टिक्स बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तब तक ये वीडियो को बार बार देखो और समझो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ।